सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वीडियो के द्वारा आपसे मिलने से हम बहुत खुश हैं। मैं विश्वास कर रहा हूं प्रभु यीशु नासरी के नाम से आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज दीदी से मैं आपको मिलाना चाहता हूं। दीदी कैसे प्रभु यीशु को जाने हैं, कैसे प्रभु यीशु इनको उद्धार किए हैं, इस परिवार को कैसे प्रभु आशीषित किए हैं और इनका परिवार में प्रभु में आने के पहले क्या क्या हुआ है उसके बारे में हम सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड मां। ஜெய் மசிக்கு நீங்கள் எந்த பகுதியை சேர்ந்தவங்க, நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க, உங்கள் குடும்பத்தை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள்। आप कैसे हैं और आप कहाँ रहने वाले हैं और आपका परिवार के बारे में थोड़ा बताइए। நான் தூத்துக்குடியை சேர்ந்தவன்। எங்கள் வீட்டுக்காரங்க 3 குழந்தைங்க எனக்கு உண்டு, 2 பெண் பிள்ளைங்க, ஒரு பையன் எனக்கு। मैं तूतुकुड़ी में, तमिलनाडु में तूतुकुड़ी में मैं रहने वाली हूँ। मेरा घर में मेरा पति और मेरे लिए 3 बच्चे हैं, 2 बेटी और 1 बेटा है। எங்கள் வீட்டுக்காரங்க வந்து கட்டட வேலை பார்க்குறாங்க, ரொம்ப குடிப்பாங்க। मेरा पति मिस्त्री का काम कर रहे हैं, वो ज़्यादा दारू पीने वाले हैं। அதிகமாக அவங்களுக்கு சம்பளம் கிடைக்கிறதுனால அநேகருக்கு வாங்கி கொடுத்துட்டு அவங்களும் குடிச்சிட்டு வருவாங்க। ஏன் குடிக்கிறீங்கன்னு கேட்டால், உங்கள் வீட்டில் இருந்தால் பணம் கேட்கேன், நான் குடிக்கேன், அதனால் உனக்கு என்ன, உனக்கு தேவையெல்லாம் கொடுத்துருதன்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க। मेरा पति बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे, इसलिए उन्होंने भी दारू पीते थे और अपने दोस्त लोगों को भी वो दारू पिलाए थे। मैं कभी उनसे ऐसा पूछती थी कि आप क्यों दारू पी रहे हैं करके, मैं ऐसा पूछती थी तो मुझे ऐसा जवाब दिए थे मेरे पति ने, मैं तेरा परिवार से पैसा ले रहा हूँ क्या, मैं कमा रहा हूँ और मैं पी रहा हूँ, मैं किसी से कर्जा नहीं ले रहा हूँ करके मुझसे लड़ाई कर रहे थे। அப்படி அவங்க குடிச்சிட்டு வரும்போது பிள்ளைங்களுக்காண்டி நாளைக்கு படிப்புக்கு வீட்டுக்கெல்லாம் தேவை இருக்காதா, நீங்கள் இப்படி குடிச்சிட்டு வரீங்களே அப்படி சொன்னால், எனக்கு என்ன வயசாக போயிட்டு, நான் எனக்கு 40 வயசுக்கு அப்புறம் சேர்த்தா போதும், இந்த வயசில் நான் நல்லா இருக்கும், ஜாலியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க। वो जब दारू पी के घर के अंदर आते थे तो मैं उनसे सवाल ऐसा पूछती थी, आप इतना दारू पीते हैं, हमारे लिए 3 बच्चे हैं, उनका भविष्य के लिए हम क्या करेंगे, पैसा जमा करना है और बच्चों को पढ़ाई के लिए भी पैसा कर्जा होगा, आप इतना पैसा कर्जा कर रहे हैं, दारू पीते हैं, ऐसा मैं उनसे मैं सवाल पूछती थी तो उन्होंने ऐसा बोलते थे कि मुझे ज़्यादा उम्र हो गया क्या, मैं मरने वाला हूँ क्या, मेरे लिए तो और बहुत साल है, मैं कमाऊंगा करके मुझे ऐसा बोल करके मेरा मुंह को बंद करते थे। இப்படி அவங்க இப்படி வரும்போது நீங்கள் இந்த பணத்தை இப்படி வேஸ்ட் ஆக்குறீங்களேன்னு சொன்னால் 2 பேருக்கும் ரொம்ப சமாதான குலைச்சலாக வரும் வீட்டில்। और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा होता था कि मैं उनसे कभी सवाल पूछता था तो जो पूछती थी तो मैं और मेरा पति को बीच में लड़ाई हो जाता था और हमारा घर में शांति नहीं था, आनंदित नहीं था। இப்படி இருக்கும்போது கெட்டட வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க இடத்துல ஒரு பிரச்சனையினால போலீஸ்காரங்க வந்து பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க அவங்கள। एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे पति ने एक जहाँ में बिल्डिंग का काम कर रहे थे तो वहाँ मेरा पति और उनके साथ कुछ आदमी लोगों के साथ लड़ाई हो गया, इसलिए पुलिस ने मेरे पति को पकड़ करके पुलिस स्टेशन लेकर गए थे। அப்போ இப்படி போகும்போது எனக்கு என்ன செய்யனே தோணலை, யார்கிட்ட போய் சொல்ல, பணமும் இல்லை, நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படிங்கும்போது ஒருத்தங்க பைபிள் கொடுத்துருந்தாங்க எனக்கு। तब ऐसा हुआ था कि मैं ज़्यादा घबराने लगी हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं था, पुलिस मेरा पति को पकड़ के लेकर गए हैं, खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है, हमारे लिए मदद करने के लिए कोई नहीं है, मैं क्या करूँगी करके सोच करके ज़्यादा मैं परेशान हो रही थी और ज़्यादा मैं घबरा रहा था। इसलिए उसके पहले एक दीदी ने मुझे एक मसीह यीशु का एक बाइबल दिए थे। அந்த பைபிள் கொடுத்துருக்கும்போது நான் அந்த பைபிள் அப்போ தான் எடுத்து அதை எனக்கு வாசிக்க தெரியல, அதை பார்த்துட்டு அந்த பைபிள்கிட்ட பேசுகிறேன், கடவுளே, ஆனால் எங்கள் வீட்டுக்காரரை கூப்பிட்டு போகும் மணி 7 மணி காலையில்। அப்போ அந்த பைபிள்கிட்ட பேசுகிறேன், எனக்கு பணம் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை, நான் கைப்பிள்ளையில் வச்சிட்டு இருக்கேன், அதனால் 7 மணிக்கு கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க, ஆனால் நான் சாயந்தரம் நீங்கள் என்ன செய்வீங்களோ கடவுளே, 7 மணிக்கு என் கணவரை நீங்கள் இந்த வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு வந்துடணும் அப்படின்னு அந்த பைபிள்கிட்ட நான் பேசுகிறேன்। जब वो पुलिस ने मेरे पति को पकड़ के लेकर गई थी तो मैं घर आकर के मैंने देखता था तो एक दीदी ने मुझे एक बाइबल दिए थे, वो बाइबल को मैंने देखा। मुझे बाइबल पढ़ना नहीं आती थी क्योंकि मैं पहले एक हिंदू परिवार में थे, हमारे सारे परिवार के लोग हिंदू में थे, इसलिए यीशु कौन है, बाइबल क्या है, बाइबल में क्या लिखा है, कैसे
कैसे बाइबल पढ़ना है कुछ भी मैं नहीं जानती थी। इसलिए मैंने बाइबल को मेरा हाथ में लेकर के मैंने बाइबल को खोल के मेरा हाथ में रख करके मैंने बाइबल से मैंने बात किया, प्रभु मेरे लिए मदद करने के लिए कोई नहीं है, मेरा पति को पुलिस लेकर गए हैं, मैं क्या करूँगी, मेरे लिए आप सहायता कीजिए करके मैं बाइबल से बात किया। அப்படி நான் பைபிளை பார்த்து விரித்து வச்சுட்டு என் குழந்தையும் தூக்கிக்கிட்டு நான் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போயிட்டேன். मैंने बाइबल को ऐसा ही रख करके मेरा आखिरी तीसरी वाली वो छोटी बच्ची को हाथ में लेकर के मैंने पुलिस स्टेशन चले गए। அப்படி போயிருக்கும்போது அக்கம் பக்கத்தில் சொல்கிறாங்க, உன் வீட்டுக்கார் வந்து ஏற்கனவே குடிகாரன், இதில் வேற போலீஸ் பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க, நல்லா ஆள் ஸ்டவுட்டாக நல்லா இருக்கானா, அடிப்பாங்க, வெள்ளிக்கிழமை பிடிச்சிருக்காங்க, சனி ஞாயிறு 3 நாள் வச்சு அடிப்பாங்க, அப்போ இன்னும் அவன் கெட்டு போயிடுவான். ओ जब मैंने मेरे छोटी बेटी को लेकर के पुलिस स्टेशन में जा रही थी तो अगल बगल में रहने वाले भाई बहन ऐसा बोल रहे थे, देखो तेरा पति को पुलिस पकड़ के लेकर गए हैं, वो पहले से बहुत दारू पीने वाला है, अभी पुलिस पकड़ के लेकर गए तो पुलिस बहुत मारेंगे और बाहर आने के बाद भी वो ज़्यादा वो दारू पीने लगेंगे और उनका जीवन बिगड़ जाएगा करके सभी लोग मुझे डराते थे। அப்படி சொல்லும்போது எனக்கு கூட கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது, என்ன செய்யன்னு நான் கேட்கேன், கடவுளே 7 மணிக்குள்ளே என் வீட்டுக்காரரை நீங்கள் கூட்டு வந்துடணும், கண்டிப்பாக நீங்கள் கூட்டு வந்துடணும்னு நான் அந்த நீதிமன்றத்தை அங்கே கூட்டு போயிட்டாங்க. அந்த तब मैंने ऐसा प्रार्थना किया था, प्रभु यीशु मेरा पति को वो पुलिस ने लेकर गए, रात को 7 बजे होने के पहले मेरा पति को आप पुलिस स्टेशन से छुड़ाइए, आप मेरा पति को कर लेकर आइए करके मैंने प्रार्थना की थी। ஆனால் என்ன நடந்ததுன்னு தெரில, நான் வேண்டினபடி கரெக்டாக 7 அன்னைக்கு சாயந்தரம் நாங்கள் ஆட்டோவில் வந்து வீட்டுக்கு வந்து பைபிளை நான் வீட்டில் அப்படியே வச்சுட்டு போயிட்டேன். வந்து பைபிளை எடுத்து வைக்க மணியை பார்க்க 7 மணி, 7 மணிக்கெலாம் விடுதலையாக்கி ஆண்டவர் கூட்டு வந்துட்டாங்க. तब ऐसा हुआ था कि ऐसा होने का संभव नहीं था। मैं घर आकर के बाइबल को बंद करके मेरा घर में रख करके मैंने देखा था तो 7 बजे हुआ था, तब पुलिस ने मेरा पति को छोड़ दिए थे। 7 बजे मेरा पति घर आ गए। அன்னைக்கு இந்த ஆண்டவரை நான் பிடிச்சது, ஆனால் அவர் கிருபை என்னை பிடிச்சு கொண்டது, என்னை ஒரு நாளும் கைவிடலை. இன்றைக்கி இந்த 3 பிள்ளைங்களும் வளர்ந்து பெரியவங்களாக இருக்காங்க. இதுக்கு இடையில் நான் மட்டும்தான் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டேன். ஆனால் சபைக்கு போவேன், சர்ச்சுக்கு போவேன், போயிட்டு வரும்போது நேரம் ஆயிரும், சாப்பிட வருவாங்க, வேலைக்கு போயிட்டு சாப்பிட நேரம் ஆகிட்டு வச்சுட்டுன்னு வந்து வாசலில் நான் நிற்பேன், அடிப்பாங்க, ஓங்கி அடிப்பாங்க, சாப்பாடு வைக்காமல் போயிட்டேன். तब ऐसा हुआ था कि परमेश्वर ने मेरे पति को पुलिस स्टेशन से छुड़ाए तो मेरे अंदर यीशु मसीह का नाम के ऊपर विश्वास आ गया और यीशु मसीह को मेरे जीवन में, मेरा हृदय में मैंने यीशु को पा लिया और यीशु को स्वीकार किया और यीशु का नाम पर मैं विश्वास करने लगा। तो मैं यीशु से प्रार्थना करने लगा और मैं चर्च में भी जा कर के प्रार्थना करने लगी। तो मैं कभी चर्च में मैं जाती थी तो प्रार्थना उपवास प्रार्थना खत्म करके चर्च में सारे काम करके मैं घर आने के लिए हमेशा थोड़ा लेट होती थी, इसलिए मेरा पति मुझसे आ करके मुझसे लड़ रहे थे। ஆனால் ஆண்டவருடைய என்னோட இரக்கத்தினாலேயோ என்னுடைய தாழ்மையினாலே இல்லை, ஆண்டவருடைய கிருபை என்னை விட்டு போகவே இல்லை. அந்த அவங்க அடித்தாலும் வேதனைப்படுத்தினாலும் நான் அந்த சர்ச்சுக்கு கண்டிப்பாக வாரத்தில் 7 நாளில் வீட்டு கூட்டம்னு உண்டு. ஒவ்வொரு கூட்டத்துக்காக நான் போவேன். திங்கக்கிழமை ஒரு கூட்டம், செவ்வாய்க்கிழமை ஒரு கூட்டம், புதன்கிழமை, வியாழக்கிழமை, வெள்ளிக்கிழமை, ஒரு நாளும் அடி விழுந்தாலும் சரி அந்த கூட்டங்களுக்கு நான் போகாமல் இருந்ததே கிடையாது. तब मैंने यीशु को ग्रहण किया और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने लगा। यीशु को मैंने बहुत स्ट्रांग से पकड़ लिया तो यीशु का अनुग्रह मेरे ऊपर वो बने रहता था। वो यीशु ने मेरे ऊपर और मेरा बच्चे और परिवार के ऊपर यीशु ने दया किए। तो मैंने चर्च में जा कर के और प्रार्थना करने लगा। मैंने एक हफ्ता में 7 दिन वो परिवार का प्रार्थना, इधर उधर परिवार का प्रार्थना होता था तो मैं सारे प्रार्थना में जा कर के मैंने शामिल हुआ था। ஆனால் அந்த சர்ச்சுக்கு போகும்போது இப்போலாம் கேஸ் அடுப்பு இதெல்லாம் இருக்குது. அப்போ வந்து கேஸ் அடுப்பு எதுவுமே கிடையாது, இந்த விரவு அடுப்பு தான். ஒரு பிள்ளைய வந்து கையில் வச்சுருப்பேன், ஒரு பையன் இந்த பக்கம் பிடிச்சிருப்பான், ஒரு பொண்ணு இந்த பக்கம் பிடிச்சிருப்பா சேலையை. ரொம்ப தூரம் சர்ச்சுக்கு போயிட்டு வரோன்னா அது எனக்கு கிலோமீட்டர் சொல்ல தெரில, ரொம்ப தூரம் போயிட்டு வரும்போது மரத்தூளை தலையில் வச்சுருப்பேன். மரத்தூளை வச்சு விரவையும் வச்சுக்கிட்டு பிள்ளையும் வச்சுக்கிட்டு அங்கேருந்து வந்து மரத்தூளை வச்சுட்டு அப்படி நிற்கும்போது சாப்பாடு பிறகு எத்தனையோ நாள் அடிச்சிருக்காங்க என்ன.
तब ऐसा हुआ था कि मुझे चर्च जाने के लिए ज़्यादा मैं इंटरेस्ट लिया था, तो मेरा दिनों बच्चों को भी मेरा ऊपर ले करके और एक बेटी को हाथ में पकड़ करके मैं चर्च वो लेकर गया था। तो आते समय वो हमारे घर में वो गैस का टंकी और गैस का स्टोव नहीं था, वो हम आग जला के वो हम खाना पका रहे थे। इसलिए चर्च से हम लौट कर आ रहे थे, तो दिनों बच्चों को भी लेकर आना है और लकड़ी का वो तूल होता है, वो तूल का बोरा भी उठाकर लेकर आना है। इतना ज़्यादा मैंने कष्ट उठाया था। அப்படி அவ்வளோ கஷ்டத்தில் அப்படி வந்ததுனால, ஆனால் ஆண்டவரை தேடினா நமக்கு கஷ்டம் வரும். ஆனால் அதிலேருந்து ஆண்டவர் கிருபை ஒரு நாளும் என்னை கைவிட்டதே இல்லை. இப்படி அடிக்காங்களே, நம்ம சர்ச்சுக்கு போகாமல் இருக்கணும், ஜெபத்துக்கு வீட்டு கூட்டத்துக்கு போகாமல் இருக்கணும்னு நினைக்கவே இல்லை. எனக்கு தவறாமல் தாய்மார் கூட்டம், வீட்டு கூட்டம், பெண்கள் கூடுக, எல்லா கூட்டத்துலேயும் போய் கலந்துக்கிடுவேன் நான். मेरा पति ने मुझे ज़्यादा मारते थे और परेशान करते थे, फिर भी मैं एक दिन भी प्रार्थना को नहीं छोड़ा और प्रार्थना में जाना बंद नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर का दया और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर बने रहते थे। நைட் ஆனால் நினைப்பேன், வண்டி சவுண்டு கேட்கும்போது நினைப்பேன், ஐயோ கதவு ஓரத்தில் நின்று வந்துட்டாங்களோ, ஐயோ இன்னைக்கு குடிச்சிட்டு வந்து அடிப்பாங்களோ, ஏசுவாங்களோ சொல்லிட்டு தரையில் பிள்ளைங்கள்லாம் 3 பேர் தூங்கிடுவாங்க, தரையில் இந்த இது சாப்பீஸ் வச்சு கோடு போடுவேன். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். அவங்க வர்றதுக்குள்ளே அது எனக்கும் ஆண்டவருக்கும் தெரியும். அப்படி ஸ்தோத்திரம் போடுவேன். அவங்க வர்றதுக்குள்ளே ஏசப்பா அன்னைக்கு குடிக்காமல் வந்துடணும், இல்லைன்னா சண்டை போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஸ்தோத்திரம் அப்படியே போட்டுலே அப்படியே இதிலே போடுவேன். ஏன்னா 1000 ஸ்தோத்திரம்னா என்றதில் விட்டுருவேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வர்றதுக்குள்ளே ஸ்தோத்திரம் சொல்லணும், ஆண்டருக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்தோத்திரம் போடுவேன். அவங்க வரும்போது கடகடன்னு அடிச்சுட்டு பெசாட்டுக்கு உட்காந்துருப்பேன் நான். मैंने जब मेरा पति का वो गाड़ी का आवाज़ मैं सुनती थी तो मैं ज़्यादा डरती थी, क्योंकि मेरे दिनों बेटा को रख करके मैं घर में हमेशा मैं रहती थी, तो गाड़ी का आवाज़ सुन करके डरती थी। इसलिए है कि मेरा पति आ गए, अभी मुझे कैसे मारेंगे, क्या करेंगे, ऐसा सोच करके ज़्यादा डरती थी। इसलिए मेरा पति घर में आने के अंदर मैं यीशु को ज़्यादा मैं स्तुति करती थी। என்ன சொல்லுவாங்க, चाक पीस को मेरे हाथ में ले करके मैंने वो लाइन करके 1000 स्तुति बोली मैं यीशु को मैं करती थी, क्योंकि ज़्यादा प्रभु को हम स्तुति और आराधना करेंगे तो हमारा परिवार में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा करके यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करती थी। इसलिए मैं यीशु को स्तुति करती थी। நினைப்பேன், ஏசப்பா என் கணவரை எப்படியாவது ரட்சித்துருங்க ஏசப்பா, உங்கள் பிள்ளையாக மாறிடணும், வேறு ஒன்றுமே கேட்க மாட்டேன். ஸ்தோத்திரம். சர்ச்சுக்கு போனாலும் அவங்க ரட்சிக்கப்படணும், குடிய விடணும், பீடி சிரட்டை விடணும், அவங்க ரட்சிக்கப்படணும், இந்த ஒரு வார்த்தையை கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன். और जब मैं चर्च में प्रार्थना में गई थी, नहीं तो घर में प्रार्थना करती थी, तो एक ही विषय के लिए प्रार्थना करती थी, प्रभु मेरा पति आपका बेटा होना चाहिए, मेरा पति उतार पाना चाहिए, मेरा पति को आप छू लीजिए, मेरा पति को दारू से नशा से छुड़ाइए, मेरा पति को आप आपका संतान बनाइए करके मेरा पति के लिए मैं ज़्यादा प्रार्थना करती थी। அப்படி இருக்கும்போது அவங்க வந்து 40 இப்போ இவ்வளோ நாள் என்ன கொஞ்சம் வயசு தான் ஆகுது குடித்தா என்ன அப்படி சொல்லுவாங்கள்ல, கரெக்டாக அவங்களுக்கு 40 வயசு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆக்சிடெண்ட், கீழே விழுந்தாங்க. जब मेरा पति को 40 उम्र होने वाला था, तो उसके पहले मेरा पति को एक बाइक से एक एक्सीडेंट हुआ था। குடிச்சிருந்தாங்க, நல்லா குடிச்சிருந்தாங்க, बहुत दारू पीते थे। அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஆக்சிடெண்ட்டில் அவங்களுக்கு பலமான இடுப்பில் ஒரு அடி விழுந்தது. तो एक्सीडेंट में उनका कमर में बहुत बड़ा जोर से उनको लग गया। அப்போ தான் மூத்த பொண்ணு 12 படித்து முடிக்கிறா. तब मेरा बड़ी वाली बेटी वो 12वीं तब तो खत्म कर चुकी थी। அப்படி இருக்கும்போது நாங்கள் அந்த சர்ச்சு தூரணும், அதை விட தூரத்துக்கு நாங்கள் போயிட்டோம். तब हमने वो चर्च से बहुत दूर चले गए। அப்படி நாங்கள் போனாலும் பக்கத்தில் ஒரு சபையை தேடி ஒவ்வொரு இடமா அலைஞ்சி இன்னொரு சபைக்கு போனோம், பக்கத்தில் இருக்கிற சபைக்கு. हमारे चर्च को छोड़ करके बहुत दूर चले गए, फिर भी हम उधर आसपास के खोज करके वहाँ एक चर्च में हम
जाने लगे। எப்படி அவங்க வந்து இந்த பணம் வந்து ஏன் குடிக்க ஏன் சண்டை போடுற அவங்க அம்மாட்டே கேட்க சொல்கிற இப்படி சொன்னவங்க கடைசியில் ஒன்றுமே முடியாமல் வேலைக்கு போக முடியாமல் வீட்டுக்குள்ளே இருந்தாங்க. पहले मेरे पति बहुत लड़ते थे, बहुत वो मुझे दुख दिए थे, लेकिन मेरा पति का एक्सीडेंट होने के बाद उन्होंने वो चल नहीं सकते थे, वो ज़्यादा उनको प्रॉब्लम पैर में प्रॉब्लम हो गया था, तो हमेशा उन्होंने घर में रहते थे क्योंकि इधर उधर वो जा नहीं पाते थे। ஆனால் ஆண்டவர் என்ன ஒரு நாளும் அவர் கிருபை விடாதனால நாங்கள் பிள்ளைங்களும் நானும் விடாமல் ஆண்டவரை தேடி எப்படியும் சபைக்கு போயிடுவோம். परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर था, इसलिए इतना ज़्यादा दुख तकलीफ हमारे जीवन में था, फिर भी हम हर दिन चर्च जाना बंद नहीं किए। அப்போ நான் வந்து நிறைய வேலைகளுக்கு போனேன், உப்பளத்துக்கு தோராசுக்கு அப்படி போனாலும் இந்த பிள்ளைங்களுக்கு ஃபீஸ் கட்ட முடியலை. சாப்பாட்டுக்கு தான் முடிஞ்சதை ஒழிஞ்சி फीस कट्टा एन्नाल मुड़ियला। तब मैंने मेरे पति काम में जा नहीं पाते थे क्योंकि उनका शरीर में प्रॉब्लम हो गया, पैर में प्रॉब्लम हो गया, इसलिए मैं काम करने के लिए गए थे। नमक का खेत में जा कर के काम करती थी और दूसरा इधर उधर गांव में जाती थी, लेकिन वो खाने पीने के लिए वो पैसा वो काफ़ी थी, लेकिन वो मेरा बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसा हमको नहीं मिली थी। அப்படி இருக்கும்போது ஒவ்வொரு நண்பர்கள்ட்ட தெரிஞ்சவங்ககிட்ட எப்படி உதவி கேட்கலான்னு பார்த்தா முடியல. ஆண்டவர்கிட்ட தான் இசப்பா என் பிள்ளைகளை எப்படியாவது நீங்கள் படிக்க வச்சிடணும் ஆண்டவரே, பிள்ளைகள் படிச்சிடணும், கண்டிப்பாக படிச்சிடணும்னு சொன்ன மாதிரி ஆண்டவர் 3 பிள்ளைங்களும் மூத்த பொண்ணு பிஎஸ்சி முடித்தாங்க, 2வது பையன் இன்ஜினியரிங் முடித்தாங்க, 3வது பொண்ணு பிகாம் முடிச்சிருக்காங்க. இன்றைக்கி ஆண்டவருடைய கிருபையினால் तब मैंने मेरे बच्चों को पढ़ाई के बारे में ज़्यादा सोच करके मैंने प्रार्थना करती थी, तो मेरे लिए मदद करने के लिए कोई दोस्त नहीं थे, कोई परिवार के लोग नहीं थे, मेरे लिए मदद करने के लिए कोई नहीं थे, लेकिन यीशु ने हमको मदद किए। यीशु से मैं ज़्यादा प्रार्थना किया था, जैसे भी मेरे दिनों बच्चे लोग पढ़ाई करना है, अच्छा पढ़ाई करना है करके मैंने प्रार्थना किया था। अभी मेरे दिनों बच्चे लोग बहुत अच्छा से पढ़ाई किए, मेरा बेटी भी अच्छी, बड़ी वाली भी अच्छा से वो पढ़ाई कर चुकी है, और मेरा दूसरा वाला मेरा बेटा वो इंजीनियरिंग पढ़ाई वो ख़त्म कर चुका है, और तीसरा बेटी भी बीकॉम वो पढ़ चुकी है। இந்த கொரோனா வந்த டைமில் நான் யாருமே சபைக்கு போக முடியல. அப்போது நாங்கள் வீட்டிலேயே கூடி இருந்து நாங்கள் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தோம். जब कोरोना आया तो कहीं चर्च में जा नहीं पाते थे, तो हम परिवार के साथ घर में मिल करके हम प्रार्थना करते थे। அப்போ தான் ஆண்டவர் எங்கள் கூட பேசினார். அந்த மறைவான குற்றங்களுக்கு எங்களை நீக்கலாக்கி நீ ஜாதி பார்க்குற, உன் பிள்ளைக்கு இந்த ஜாதியில் தான் பொண்ணு மாப்பிள்ளை எடுக்கணும்னு நினைக்கிறப்போ என் இருதயத்தில் இருந்தது உண்மைதான். तब यीशु ने हमसे बात करने लगे, प्रभु ने हमें सारे वो पापों से परमेश्वर ने छुड़ाए, और हमारे अंदर जितने सारे गलतियां हैं सब प्रभु यीशु ने हमको बताए। तेरे अंदर जाति के बारे में घमंड है, तेरा लड़की के लिए तू जाति में, तेरा जाति में लड़का देख रहे हो, ऐसा करके प्रभु ने हमसे बात किए, और सारे जाति का कमांड से प्रभु ने हमें छुड़ाए, और जाति का माइंड सारे पापों से प्रभु यीशु ने हमको दूर किए। அப்போ இந்த கொரோனாவோட இந்த ஊழியக்காரங்க வந்து கர்த்தருக்கு நீங்கள் உண்மையாக இருக்கணும்னா நம்ம இவ்வளோ நாள் சர்ச்சுக்கு தானே போகிறோம், நல்ல பைபிள் வாசிக்கும், நம்ம ஜெபம் பண்ணுறோம், உண்மையாக தானே இருக்கும் அப்படின்னா இல்லை. ஆண்டவர் அப்போ தான் பைபிள் ரொம்ப பிள்ளைங்க வாசிக்க ஆரம்பித்தாங்க. நான் வாசிக்க ஆரம்பிப்பேன், எனக்கு ரொம்ப படிக்க முடியாட்டாலும் பிள்ளைங்க சொல்லுவாங்க, அதை வச்சு ஆண்டவர் வார்த்தை மூலியமாக பேச ஆரம்பித்தார் என்கிட்ட. तब ये कोरोना के समय हमने परिवार के साथ प्रार्थना करने लगे और प्रार्थना करना शुरू किए, तो अगल बगल के प्रभु का दास लोग हमारा घर में आकर के हमको सिखाए, आप लोग वचन के अनुसार चलना है, वचन के अनुसार जीवन जीना है, प्रभु के लिए सच्चाई का जीवन जीना है करके हमको सिखाए थे। तब हम सोच रहे थे, आज तक हम तो चर्च जा रहे हैं लेकिन हम वचन के अनुसार नहीं जीवन जी रहे हैं करके सोच करके उसी दिन हमने समर्पण किए, और हमारे बच्चे लोग भी बाइबल पढ़ना शुरू किए, और बाइबल के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बात करने लगे। அப்போ தான் தோணுச்சு, துன்மார்க்கர் வழியில் நில்லாமலும் பாவிகள் வழியில் நம்ம இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு இந்த வார்த்தைகள் பேசும்போது ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம தண்ணி எடுக்கும்போது ஒருத்தர்கிட்ட நம்ம சண்டை போடுவோம், அந்த சண்டை போடக்கூடாது, இந்த அக்காவை இல்லாத நேரம் பேசக்கூடாது, புறம் பேசக்கூடாது, கோவப்படக்கூடாது அப்படிங்கிற எண்ணங்கள்லாம் இப்போ தான் வர உண்மையான ரட்சிப்பு இந்த கொரோனாவில் தான் ஆண்டவர்கிட்ட நாங்கள் நல்ல நெருங்க ஆரம்பித்தோம்.
जब ये कोरोना का समय हम ज़्यादा प्रार्थना करने और बाइबल पढ़ना शुरू किए, तब परमेश्वर ने हमको बुद्धि दिए और परमेश्वर ने हमसे बातचीत किए, परमेश्वर ने हमको नया बनाए और सारे गलती को परमेश्वर ने बताए। एक दूसरों के बारे में जुगली नहीं करना है और किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना है और बहुत सारे गलतियां को परमेश्वर ने बताए और ऐसा नहीं रहना है करके परमेश्वर ने हमको सिखाए और सारे पापों से छुड़ाए। அப்போ தான் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, எங்கள் வீட்டுக்காரங்க வந்து நல்ல வேலை பார்த்துருந்து இந்த கெட்டட வேலையில் நிறைய சம்பாத்தியம் பண்ணி வீடு வாசல் எல்லாம் இருக்கிற காட்டிலும் இப்போ எங்கள் வீட்டுக்காரங்க நாங்கள் இந்த டிவி வந்து 24 மணி நேரமும் டிவி ஓடும். சபைக்கு போனாலும் 24 மணி நேரம் தூங்கும்போது கூட டிவி ஓடும் எங்கள் வீட்டில். அந்த டிவி நிகழ்ச்சியில் இருந்து அப்படியே எங்களை தூக்கி எடுத்தார் ஆண்டவர். हमने ज़्यादा वो प्रभु में आने के बाद भी हम ज़्यादा टीवी देख रहे थे। परमेश्वर ने वो हमको बताए टीवी देखना और मूवी देखना और सिनेमा देखना ये सारे बात गलती है करके परमेश्वर ने हमको बताए और हमने सारे और सिनेमा देखना और नाटक सब कुछ हमने वो छोड़ दिए और बहुत सारे बातों भी परमेश्वर ने सिखाए। அப்போ ஆண்டவர் அதிலிருந்து நிறைய எங்களுக்கு விடுதலை கொடுத்தாரு. டிவி ஒவ்வொருத்தவங்க சொல்லுவாங்க, உங்கள் வீட்டில் டிவி இல்லையா, டிவி பார்க்காம எப்படி உங்களுக்கு நேரம் போகுது, உங்களுக்கு எப்படி உங்களுக்கு நேரம் செலவழியுதுன்னு கேட்பாங்க. ஆனால் இப்போ பிள்ளைங்க டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் கர்த்தர் சமூகத்தில் உட்காந்து வேதத்தை வாசிக்கவும், வேதத்தில் இருக்குது கர்த்தரால் போதிக்கப்பட்டிருப்ப பிள்ளைகள் கர்த்தரால் போதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் இருக்குல்ல, அந்த வசனம் அப்படியே நிறைவேறி இருக்கு. अगल बगल के लोग भी बोलते थे आपका घर में टीवी नहीं थे तो बच्चे लोग क्या करेंगे करके बोलते थे, मजाक उड़ाते थे। लेकिन आज का दिनों में जब मेरा बच्चे लोगों को समय मिल रहा है तो मेरे सारे बच्चे लोग बाइबल लेते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं, बाइबल पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। आज का दिनों में परमेश्वर ने हमारा परिवार को ऐसा स्थिति में आशीषित करके रखे हैं। ஆனால் இப்போ பிள்ளைங்க வந்து இந்த நேரத்தில் 15 வயசு பிள்ளைங்க கூட எவ்வளவோ இதாக அலைஞ்சிருக்காங்க. ஆனால் பிள்ளைங்க அந்த ஆண்டவருடைய வார்த்தையை அறிஞ்சதுனால நிறைய பேருக்கு போய் சொல்கிறாங்க. பொம்பளை பிள்ளை பையன் எல்லாருமே போய் ஆண்டவரை பற்றி சொல்லத்தக்க இது யாருக்குமே கிடைக்காத ஸ்லாக்கியம் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. आज का दिनों में देखते हैं 15 उम्र के लड़की लोग भी देखते हैं इधर उधर ऐसा गलत काम करते हैं और गलत रास्ता पर जाते हैं। हमको पता है क्या क्या करते हैं, लेकिन हमारे बच्चे लोगों को परमेश्वर ने सुरक्षित करके रखे हैं। वो कहीं बाहर जाते हैं तो प्रभु यीशु के बारे में बात करते हैं और यीशु के बारे में दूसरों को बता रहे हैं। यीशु ने हमारे बच्चे लोगों को बहुत इससे वो आशीषित करके रखे हैं। हमारे बच्चे लोगों को हम देखते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। இதெல்லாம் கிடைச்சது பிள்ளைகளுடைய ஜெபம், பிள்ளைங்க அப்பா குடிக்கக்கூடாதுன்னு எல்லாம் ஆண்டவருடைய அந்த கிருபை எங்களை விடாதனால, அந்த கிருபை நீங்கள் கூடயே இருந்ததுனால எங்கள் வீட்டுக்காரங்க குடியிலிருந்து முழுமையாக விடுதலை அடைஞ்சாங்க. முழுமையாக ये सब परमेश्वर का अनुग्रह है। हमारे बच्चे लोग भी मेरे पति के लिए प्रार्थना किए, हम सब मिलकर प्रार्थना किए। आज का दिनों में मेरे पति को सारे पापों से और नशा से पर प्रभु यीशु ने मेरे पति को छुड़ाए और मेरे बच्चे लोगों को भी प्रभु आशीषित करके रखे हैं। அதே இந்த டிவியில் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கலாம், நீங்கள் எத்தனையோ கஷ்டத்தில் இருக்கலாம், குடியினால் கணவர் குடியினால் நீங்கள் கவலையோடு இருக்கலாம். கவலைப்படாதீங்க, இந்த ஆண்டவரை பற்றி கொள்ளுங்க. இந்த கிருபை உங்களை பிடித்து கொண்டா அவர் சமூகம் பரலோகம் சேர்ற வரைக்கும் அந்த கிருபை உங்களை ஒரு நாள் விடாது. அந்த கிருபையை நீங்கள் பற்றி கொள்ளுங்க. इस वीडियो को देखने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आपका परिवार में आपका पति दारू पी रहे हैं, नहीं तो आपका परिवार बिगड़ चुका है, आपका परिवार में शांति आनंदित नहीं है, तो यीशु को ग्रहण कीजिए, यीशु को स्वीकार कीजिए, यीशु को पकड़ लीजिए और प्रार्थना कीजिए। जरूर यीशु आपका इस स्थिति को बदलेंगे। இன்னைக்கு தண்ணி பைப்பு இருக்கிற இடத்துல தெருவில் எந்த இடத்துலையும் ஒரு கோவப்படாமல் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்ககிட்ட அந்நியமாக அவருடைய அன்பை சொல்லுகிற அளவுக்கு எங்களை மாற்றிருக்காருன்னா, உங்ககிட்டையும் ஏதோ கோபங்கள் இருக்கலாம், போராமை இருக்கலாம், ஏதாவது கடவுளுக்கு பிரியமில்லாத ஒரு குணங்கள் இருக்கலாம். அந்த குணத்தை நாங்கள் என்னைக்கு விட்டோமோ அன்னைக்கு அந்த கிருபை எங்களை முழுமையாய் மூடிக்கொண்டு.
आज का दिनों में मैं पानी लेने जाती हूँ तो किसी से नहीं लड़ती हूँ, और कहीं भी जाती हूँ तो किसी से नफरत नहीं, तो कुछ भी मैं गलत नहीं करती हूँ। अगर आपके अंदर ऐसा गुस्सा है तो आप यीशु से प्रार्थना कीजिए, जरूर हमारे जीवन में जो यीशु बदलाव को लाए वो यीशु आपका परिवार में भी कार्य करेंगे और बदलाव को लाएंगे। அதனால் இந்த ஆண்டவரை எல்லாரும் பிடித்து கொள்ளுங்க. என்ன வழி நடத்துகிற மாதிரி உங்களையும் பரிசுத்த வழியில், ஜீவனுள்ள வழியில், ஒளி உள்ள வழியில் உங்களையும் நடத்துவார். इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का दिनों में यीशु मसीह को स्वीकार कीजिए और विश्वास कीजिए। यीशु ने मुझे आज बहुत अच्छी तरीके से मुझे चला रहे हैं, संभाल रहे हैं, वो यीशु आपको भी हाथ पकड़ के चलाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का दिनों में दीदी का वो गवाही हम सुने हैं। इनका पति बहुत दारू पीते थे और इनका दिनों बच्चे छोटे थे, तो इन्होंने वो दिनों बच्चों को रख करके बहुत दुख उठाए थे। पति दारू पी के इनको मारते थे और बच्चे लोगों को वो पढ़ाई के लिए पैसा नहीं देते थे, इसलिए वो दीदी और इनका बच्चे लोग खाना पीने के लिए भी वो दुख उठाए थे और पढ़ाई के लिए वो दुख उठाए थे। सारे बातों में दीदी बहुत दुख उठाए थे। लेकिन एक दिन एक बहन के द्वारा यीशु मसीह के बारे में सुने और जाने, यीशु को स्वीकार किए और यीशु नासरी के नाम पर विश्वास करने लगे और यीशु से इन्होंने अपना पति के लिए और बच्चों के लिए प्रार्थना करने लगे। इनका प्रार्थना को प्रभु यीशु सुन करके इनका पति को सारे पापों से, नशा से छुड़ाए। यीशु ने उनका जीवन में चमत्कार किए और दिनों बच्चों को पढ़ाई के लिए परमेश्वर ने सहायता किए। आज का दिनों में इनका सारे परिवार को परमेश्वर पापों से छुड़ाए और सारे बातों में प्रभु आशीषित करके रखे हैं। आज का दिनों में इस परिवार बहुत अच्छा एक बिजनेस कर रहे हैं, बच्चे लोग दिनों बहुत अच्छा से पढ़ाई कर चुके हैं। आज इन्होंने प्रभु यीशु के अंदर बहुत खुशी में रहते हैं। हम भी आंखों के सामने देखते हैं प्रभु यीशु ने इस परिवार को बहुत से आशीष करके रखे हैं। इस वीडियो को देखने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आपका जीवन में, आपका परिवारों को जीवन में शैतान कार्य कर रहा है, नहीं तो बीमार में आपका परिवार में कोई पड़े हैं, नहीं तो आपका पति ऐसा, आपका बेटा लोग दारू पी के परेशान कर रहे हैं, आपका परिवार, आपका जीवन बिगड़ चुका है, तो आज यीशु का नाम पर विश्वास कीजिए। यीशु को आपका हृदय में आप स्वीकार कीजिए। जरूर मैं बोलता हूं, दीदी का और उनका परिवार में जो यीशु कार्य किए हैं और बदलाव को लाए, शांति आनंदित से भराए, आज आशीषित करके ऊंचा किए, वो यीशु आपका और आपका परिवार का जीवन में भी प्रभु आशीषित करेंगे और कार्य करेंगे, आपको भी ऊंचा करेंगे, सारे परेशानियों से प्रभु दूर करेंगे, छुड़ाएंगे। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रिय प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं आज का दिनों के लिए, सुंदर समय के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु इस वीडियो को देखने वाले हमारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु दीदी का पति और उनका बच्चे लोगों को सारे पापों से छुड़ाए और आशीषित करके रखे हैं। ऐसा ये वीडियो को देखने वाले हमारे भाई बहनों को सारे पापों से छुड़ाइए, सारे परेशान को दूर कीजिए, आपका सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर छू लीजिए, आशीषित कीजिए। सारे आदर और महिमा प्रभु यीशु नासरी के नाम को ही मिलने पाए। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम मांगते हैं, सुनिए और प्रतिफल दे दीजिए। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।